Assalamu alaikum students, hope you all are doing well. I am Ms. Zainab, your science teacher. Today I am going to deliver lecture on Unit 2, Reproductions of Plants. Short questions. Question 1. Explain why flowers are important to our plants. जो flowers हैं वो plant के लिए क्यों important होते हैं. Flowers are reproduction system of plants. That's why flowers are important to our plants. जो flowers होते हैं वो plants का reproduction system होते हैं. वो कैसे कि जो flowers हैं, flowers attract pollinators who can pollinate. जब flower pollinators को attract करते हैं तो उसकी वजह से pollination होती है. pollination की वजह से fruits जो उनसे हैं वो produce होते हैं और फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं और जब सीड्स जर्मिनेट करते हैं तो एक नया प्लांट जो सा वो प्रोड्यूस होता है. इस वजह से जो फ्लावर्स हैं वो प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. क्वेश्चन 2. व्हाट आर द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड. प्लांट का जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसे क्या कहते हैं. मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स आर कॉल्ड स्टेमन. उसे स्टेमन कहते हैं. सेकंड है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड. जो प्लांट्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं. द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स आर कॉल्ड कार्पल्स. और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उन्हें कार्पल कहते हैं. क्वेश्चन 3. व्हाट इज़ नेक्टर. वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर इंसेक्ट्स. नेक्टर क्या होता है और ये इंसेक्ट्स के लिए क्यों ज़रूरी होता है. शुगरी सोल्यूशन इन नेक्टर इज कॉल्ड नेक्टर. इंसेक्ट्स कलेक्ट नेक्टर फॉर फूड. नेक्टर के अंदर शुगर रिच लिक्विड होता है जिसे नेक्टर कहा जाता है और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो शुगर रिच लिक्विड को कलेक्ट करते हैं अपने फूड के लिए. क्वेश्चन 4. व्हाट इज़ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन किसे कहते हैं. पॉलिनेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट. पॉलिनेशन रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप है. मीन्स के प्लांट्स किस तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं. इट हैपन व्हेन पोलन ग्रेन्स आर कैरिड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स और वीन. इट मीन्स पॉलिनेशन इज द मूवमेंट ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स और वीन. क्वेश्चन 5. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन में क्या फ़र्क है. ये पॉलिनेशन के ही दो टाइप्स हैं. क्रॉस पॉलिनेशन. पॉलिनेशन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ एन अदर थ्रू इंसेक्ट्स इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. इसमें क्या है कि जो पॉलन्स हैं वो एक फ्लावर के यानी कि एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसपोर्टेड होते हैं इंसेक्ट्स के थ्रू. उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं. Self-pollination. Sometimes pollen from a flower is deposited to its own stigma. This is called self-pollination. Sometimes होता है कि किसी फ्लावर के जो पोलन्स हैं वो अपने ही स्टिग्मा में डिपॉजिट हो जाते हैं. जैसे कि अगर आप नीचे पिक्चर देखें तो फर्स्ट वाली किसकी है. सेल्फ पॉलिनेशन की है. इसमें क्या है जो पोलन्स हैं वो एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसपोर्टेड हो रहे हैं. जबकि दूसरी पिक्चर में अगर आप देखें क्रॉस पॉलिनेशन में तो क्या है कि एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में पोलन्स जो हैं वो ट्रांसपोर्टेड हो रहे हैं. क्वेश्चन 6. व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन. प्लांट में फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं. व्हेन न्यूक्लियस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स फ्यूज विद द न्यूक्लियस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स बिफोर अ न्यू प्लांट कैन बी फॉर्म. जब मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स के जो न्यूक्लियस हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स के साथ ज्वाइन करते हैं या मिलते हैं एक नया प्लांट बनने से पहले, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं. क्वेश्चन 7. व्हाट डज अ सीड नीड इन ऑर्डर टू ग्रो. एक सीड को ग्रो करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है. सीड नीड वाटर, ऑक्सीजन एंड सूटेबल टेम्परेचर इन ऑर्डर टू ग्रो. जो सीड होता है उसे ग्रो करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन और एक सूटेबल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है ताकि वो ग्रो कर सकें. क्वेश्चन 8. डिस्क्राइब व्हाट हैपन व्हेन अ सीड जर्मिनेट. क्या होता है जब कोई सीड जर्मिनेट करता है. अ न्यू प्लांट्स बिगिंस टू ग्रो व्हेन सीड्स जर्मिनेट. एक नया प्लांट जो है वो यानी कि ग्रो करना शुरू कर देता है जब सीड जर्मिनेट करता है. क्वेश्चन 9. वेयर डज द ग्रोइंग एम्ब्रियो गेट्स इट्स एनर्जी फ्रॉम. द ग्रोइंग एम्ब्रियो गेट्स इट्स एनर्जी फ्रॉम स्टोर फूड इनसाइड द सीड. सीड्स के अंदर एक टाइनी प्लांट होता है जिसे एम्ब्रियो कहा जाता है और सीड का जो लार्ज पार्ट होता है उसे कोटिलेडन्स कहा जाता है जो कि अपने अंदर स्टोर करता है फूड. तो इसीलिए जो एम्ब्रियो होता है वो अपनी एनर्जी इसी स्टोर फूड से हासिल करता है जो सीड के अंदर पाई जाती है. क्वेश्चन 10. एक्सप्लेन वाई सीड्स डू नॉट जर्मिनेट इन द पैकेट. जो सीड्स होते हैं वो पैकेट के अंदर क्यों नहीं जर्मिनेट करते. सीड्स डू नॉट जर्मिनेट इनसाइड द पैकेट बिकॉज इट डज नॉट गेट राइट कंडीशन लाइक वाटर, ऑक्सीजन एंड सूटेबल टेम्परेचर. जो सीड्स होते हैं वो पैकेट के अंदर इसलिए जर्मिनेट नहीं करते क्योंकि उन्हें वहाँ पे एक सूटेबल वाटर नहीं मिलता, ना ही ऑक्सीजन मिलती है और ना ही सूटेबल टेम्परेचर मिलता है जिसकी वजह से वो जर्मिनेट नहीं करते.
क्वेश्चन 11, व्हाट इज़ अ रनर? रनर किसे कहते हैं? अ शॉर्ट टिपिकली लीफलेस विच ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ अ प्लांट अलोंग द सर्फेस टू द ग्राउंड। जो रनर होता है वो एक लीफलेस स्टेम होती है दैट लाइज अबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर लाई करती है। सेकेंड क्या है? अ ट्यूबर। ट्यूबर किसे कहते हैं? अ मच थिकन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ स्टेम और राइजम सर्विंग एज अ फूड रिजर्व। ज़मीन स्टेम या राइजम का सबसे थिक पार्ट ट्यूबर कहलाता है विच इज़ एज अ स्टोरेज ऑर्गन फॉर न्यूट्रिएंट्स। थर्ड है अ बल्ब। Bulbs such as onion are large underground bulbs with swollen leaves full of food. Bulbs such as onion with fleshy leaves or leaf space that function as food storage organ. Each year new bulbs grow inside the old one. हर साल एक पुराने बल्ब के अंदर से जो नया बल्ब है वो ग्रो करता है। क्वेश्चन 12, व्हाट इज़ क्लोन? क्लोन किसे कहते हैं? क्लोन्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म। जो क्लोन्स होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड में काफ़ी सारे प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकें। अ लॉट ऑफ कमर्शियल प्लांट्स ग्रोवर्स यूज दिस टेक्निक टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत से कमर्शियल प्लांट ग्रोवर्स होते हैं जो इस टेक्निक को यूज़ करते हैं ताकि वो एक शॉर्ट पीरियड में काफ़ी सारे प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकें। क्वेश्चन 13, व्हाट इज़ कटिंग? कटिंग किसे कहते हैं? प्लांट्स हैव ग्रोन एक्सेक्चुअली बाय कटिंग पीसेस ऑफ प्लांट्स एंड ग्रोन देम इनटू न्यू प्लांट्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रोपगेशन। द न्यू प्लांट आर कॉल्ड कटिंग्स। किसी भी प्लांट के स्टेम्स, लीफ या रूट्स को कट ऑफ करके एक्सेक्चुअली न्यू प्लांट के ग्रो करने को प्रोसेस को प्रोपगेशन कहा जाता है और इस प्रोसेस में जो न्यू प्लांट होता है उसे कटिंग कहा जाता है। क्वेश्चन 14, व्हाट इज़ माइक्रो प्रोपगेशन? माइक्रो प्रोपगेशन किसे कहा जाता है? माइक्रो प्रोपगेशन मीन्स ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पीसेस। माइक्रो मीन्स स्मॉल। इस प्रोसेस में क्या है? वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पीसेस यानी कि बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक पीसेस के थ्रू न्यू प्लांट्स को उगाना माइक्रो प्रोपगेशन प्रोसेस कहलाता है। क्वेश्चन 15, एक्सप्लेन विच कंडीशंस फॉर माइक्रो प्रोपगेशन मस्ट बी स्टेराइल। जो एक्सप्लेन करें कि जब माइक्रो प्रोपगेशन यानी किन कंडीशन में स्टेराइल किया जा सकता है। मीन्स के स्टेराइल कहते हैं फ्री फ्रॉम बैक्टीरियाज। द पीस ऑफ स्टेम्स आर स्टेरिलाइज्ड टू प्रिवेंट कंटामिनेशंस एंड पुट इनटू द कंटेनर्स। जो स्मॉल पीसेस ऑफ स्टेम्स होते हैं उन्हें स्टेरिलाइज इसलिए किया जाता है ताकि वो कंटामिनेशंस मीन आलूदगी को प्रिवेंट कर सकें, रोक सकें एंड पुट इनटू द कंटेनर्स और उन्हें कंटेनर्स में डाला जा सके। क्वेश्चन 16, व्हाट इज़ ग्रोथ मीडियम? ग्रोथ मीडियम किसे कहते हैं? द कंटेनर इज़ ग्रोथ मीडियम। जो कंटेनर्स होते हैं वो ग्रोथ मीडियम कहलाते हैं। दैट कंटेन्स एवरीथिंग फॉर प्लांट्स नीड फॉर नॉर्मल हेल्थी ग्रोथ, जिसमें हर वो चीज़ प्रोवाइड की जाती है जो कि किसी प्लांट को नॉर्मल हेल्थी ग्रोथ के लिए चाहिए होती है। क्वेश्चन 17, वाई डज अ ग्रोथ मीडियम कंटेन्स हार्मोन्स? ग्रोथ मीडियम में हार्मोन्स क्यों शामिल होते हैं? ग्रोथ मीडियम कंटेन्स रूटिंग हार्मोन्स टू एनकरेज द ग्रोथ ऑफ न्यू रूट्स। जो ग्रोथ मीडियम होती है उसके अंदर रूटिंग हार्मोन्स इसलिए होते हैं ताकि जो न्यू रूट्स हैं वो ग्रो कर सकें।